59 लोग 33 देशों में गए और यह बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत बड़ा दायित्व भी था। हमें सुबह से रात तक मशक्कत करनी पड़ती थी, देश के लिए सब कुर्बान। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी जैसे लोग, कांग्रेस के अन्य नेतागण बैठकर बयानबाजी करते रहे और कहीं न कहीं एक ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि भारत के प्रति, भारत के नेतृत्व के प्रति सबके मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है। आतंकवाद के प्रति जो पाकिस्तान का रवैया है उस विषय में चर्चाएं हुई, हमने बात कही, उसके बाद मानना न मानना उनका दायित्व है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि बहुत ही विनम्रता और धैर्य के साथ सबने हमारी बात सुनी। हम तर्क और तथ्य के साथ गए थे, बहुत सारे प्रश्न भी आए और उन सब ने जानना चाहा कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, चाइना का रवैया क्या है, यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प का रवैया क्या हुआ। और हम सब ने बहुत संयम के साथ, विनम्रता के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि आतंकवाद का उन्मूलन करना हम सब का सामूहिक दायित्व है और पाकिस्तान लगातार एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम भारत के लोग, हम 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। देखिए, 59 लोगों में 51 लोग सांसद थे, विभिन्न दलों के सांसद थे। तो जब ये सांसद, उनके सांसद गए हैं, उन्होंने भारत के लिए बातचीत की, भारत के लिए बैटिंग की, भारत की वार्ता को सबके समक्ष उपस्थापित किया, तो ये स्वतंत्र सत्र का अर्थ क्या है? अपने जो सांसद हैं उनके साथ वो बैठ ले और जितने भी उनके प्रश्न हैं उनके उत्तर मुझे लगता है उनके सांसद ही दे देंगे। आतंकवाद को लेकर के भारत की नीति और पाकिस्तान की नापाक करतूतें, इन सब का खुलासा करने और बताने दूसरे दुनिया के देशों को जो डेलीगेशन बाहर गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब उनका स्वदेश लौटना वापस जारी है। उन्हीं में से एक डेलीगेशन जो जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए थे, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी सांसद हैं, वो भी इस दौरे पर थी। क्या कुछ रहा इस दौरे का अनुभव, उनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। किस तरीके का ये अनुभव रहा, क्योंकि देश की नीतियों की बात और पाकिस्तान की करतूत, ये दोनों ही बताने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि 14 दिनों के भ्रमण के बाद भारत की धरती पर लौटने का सुख अलग होता है। अपना देश होता है, बड़ी अच्छी अनुभूति है। निश्चित तौर पर हम 5 देश गए थे, जापान, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया। और 14 दिनों में विभिन्न देशों में हमने हर एक वर्ग के लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, सबके समक्ष अपनी बात की, अपनी वार्ता की उपस्थापना की। और सबसे पहले मैं कह दूं कि महिलाओं से बातचीत हुई, युवा वर्ग से बातचीत हुई, थिंक टैंक से बातचीत हुई, एकेडेमिया से बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई और राजनीतिक लोगों से बातचीत हुई। जो प्रवासी भारतीय थे उनके साथ स्वतंत्र हमारी बातचीत हुई और सबने बहुत ही धैर्य और संयम के साथ हमारी बातें सुनी। ये हमें बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि भारत के प्रति, भारत के नेतृत्व के प्रति सबके मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है और बहुत गर्व से सर ऊंचा हो रहा था। और मैं कहना चाहूंगी कि आतंकवाद के प्रति जो पाकिस्तान का रवैया है उस विषय में चर्चाएं हुई और सबने आतंकवाद के उन्मूलन की बात कही एक, और दूसरा पाकिस्तान के रवैये को भी समझा। हम सब ने पाकिस्तान के जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएशन की तरकीब रही है उसके विषय में कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पाकिस्तान लगातार असत्य कह रहा है एक, और दूसरा कहीं ना कहीं भ्रामक परिस्थिति पैदा करने की सृष्टि कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। तो इस दिशा में हमने सही बात रखी, ट्रूथ इज ट्रूथ, जो सत्य है उसे उपस्थापित किया गया। वी ट्राई टू सेट द नरेटिव राइट, जो हमारा मैंडेट था, और बहुत ही सकारात्मक अनुभूति हुई और मुझे यह यात्रा सफल यात्रा लगती है। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर, इन सभी देशों में गए।
कुछ कंट्रीज इनमें इस्लामिक कंट्री के तौर पर भी देखी जा सकती है। मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ का रिस्पांस कैसा रहा? क्या मलेशिया में कुछ शुरुआत में कुछ दिक्कत भी आई थी या कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं है। हमें ज्ञात था कि दो देश मुस्लिम देश हैं, अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की असुविधा हमें नहीं हुई। हमारा जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम पर हम टिके रहे, अडिग रहे, और मलेशिया में भी जहाँ जहाँ जाना था, जिससे जिससे बातें करनी थी, हमने बात कही। उसके बाद मानना न मानना उनका दायित्व है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि बहुत ही विनम्रता और धैर्य के साथ सबने हमारी बात सुनी। हम तर्क और तथ्य के साथ गए थे, हमने तर्क और तथ्य सबके समक्ष रखा और मुझे लगता है सबने सराहा। हमने उन्हें निवेदन किया कि आप OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उन बड़े बड़े विश्व के मंचों में हमारी उपस्थिति नहीं है, तो उन मंचों में भी जब आप रहें तो निश्चित तौर पर आतंकवाद के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है और फिर पाकिस्तान की जो आतंकवाद को बढ़ाने की जो भूमिका है, इस विषय में चर्चा जरूर करें और पहलगाम इंसिडेंट के विषय में भी बताएं। तो हर जगह एक समर्थन का माहौल था और बड़ी सकारात्मक अनुभूति हुई। कुछ बताना चाहेंगे कि वहाँ के जो लोकल लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी बात करें, या फिर वहाँ के जो भारतीय लोग हैं, जो NRIs हैं, कैसा अलग अलग रिएक्शन उनका रहा पहलगाम की घटना को? देखिए, जहां तक उन लोगों का सवाल है, सारे लोगों का सवाल है, सबने बहुत बातें सुनी, बहुत प्रश्न किए, ऐसा सहज नहीं था, बहुत सारे प्रश्न भी आए और उन सब ने जानना चाहा कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, चाइना का रवैया क्या है, US में प्रेसिडेंट ट्रम्प का रवैया क्या हुआ, और हम सब ने बहुत संयम के साथ, विनम्रता के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि आतंकवाद का उन्मूलन करना हम सबका सामूहिक दायित्व है और पाकिस्तान लगातार एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम भारत के लोग, हम 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और इस दिशा में हमने कहा कि हम विकास पर केंद्रित हैं और जब विकास हमारा लक्ष्य है, जब हम प्रगति चाहते हैं, इस समय हम किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहते, हम अनरेस्ट नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं। और इस दिशा में पाकिस्तान का जो रवैया है यह बिल्कुल भर्त्सना योग्य है और सब ने इस बात को समझा और सराहा। काफी सारी पार्टीज जो हैं उनके सांसद गए थे, एक ही पार्टी नहीं, या जो केंद्र शासित पार्टी है वो ही नहीं गई NDA से। कैसा सबका रवैया रहा वहां पर? अगर देश के लिए प्रेजेंटेशन करनी थी, और जिस तरीके से अब राहुल गांधी का बयान आ रहा है लेकर के सीजफायर को लेकर के, क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि 59 लोग 33 देशों में गए और यह बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत बड़ा दायित्व भी था। हमें सुबह से रात तक मशक्कत करनी पड़ती थी, देश के लिए सब कुर्बान। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी जैसे लोग, कांग्रेस के अन्य नेतागण बैठकर बयानबाजी करते रहे और मैं कहूँ कि ओछी राजनीति करते रहे, गंदी राजनीति करते रहे। अरे, उन्हें तो हमें उत्साहित करना चाहिए था, हमारे विषय में अच्छी बातें कहनी चाहिए थी कि उनके भी सदस्य, उनके भी कांग्रेस लोग हमारे प्रतिनिधि मंडल में थे और सब ने, मैं फक्र के साथ ये कहती हूँ कि सब ने, हमने, क्या कोई किस दल का हो, किसी ने नहीं देखा, हम सब ने एक स्वर में भारत की बात की। एक भाषा थी हमारी और एक स्वर था हमारा। तो मुझे लगता है कि इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए और इन्होंने निंदा की तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हास्यास्पद भी है। बिल्कुल। ऐसे में मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो विशेष सत्र की मांग इसको लेकर के उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस उठा रही है, क्या कहना है कि विशेष सत्र, क्या मानसून सत्र में अपनी बात कही जा सकती है? विपक्ष चाहता है तो, और क्या लगता है कि विपक्ष में खास तौर से जो बाहर ये डेलीगेशन गया उसके विरोध में भी आवाज कुछ उठ रही थी, तो किस तरीके का मानसून सत्र रहेगा? देखिए, 59 लोगों में 51 लोग सांसद थे, विभिन्न दलों के सांसद थे। तो जब ये सांसद, उनके सांसद गए हैं,
उन्होंने भारत के लिए बातचीत की, भारत के लिए बैटिंग की, भारत की वार्ता को सबके समक्ष उपस्थापित किया। तो ये स्वतंत्र सत्र का अर्थ क्या है? अपने जो सांसद हैं उनके साथ वो बैठ ले और जितने भी उनके प्रश्न हैं उनके उत्तर मुझे लगता है उनके सांसद ही दे देंगे। और जहाँ तक हमारे नेताओं का सवाल है, मैं आज स्वागत करती हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि हम मानसून सत्र में बातचीत करेंगे। मानसून सत्र की तिथि भी बाहर हो गई है, तो मुझे लगता है कि यह बात अब बेबुनियाद है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जो डेलीगेशन विदेशी दौरे पर था उनका लौटना जारी है और जो रिस्पांस वहां से मिला बाहर के दूसरे देशों से भारत की नीति को लेकर के, या पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को पाल पोस रहा है उसको लेकर के जो भारत को समर्थन मिला और पाकिस्तान के इस चेहरे को जो इस डेलीगेशन ने दिखाया, उसको लेकर के ये माना जा सकता है कि इन 7 डेलीगेशन का बाहर ये विदेशी दौरा एक सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।